आप बिलीव करोगे कि एक कास्टिंग ने पूरे इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया? क्या सच में किसी एक्ट्रेस के पुराने स्टेटमेंट्स उसका फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, क्या माँ सीता के रोल के लिए सिर्फ लुक मैटर करता है या टैलेंट भी? तो दोस्तों, बात हो रही है बॉलीवुड के सबसे बड़े प्रोजेक्ट रामायण की, जहां हाइप भी स्काई हाई है और कंट्रोवर्सी भी फुल फायर मोड में चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं इशिता और आप देख रहे हैं आपकी खबर, जहां हम आप तक लेकर आते हैं लेटेस्ट ट्रेंडिंग कंट्रोवर्सीज के पीछे छुपी असली सच्चाई, वो भी एकदम इजी अंदाज में। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब साई पल्लवी को रामायण में माँ सीता का रोल मिला, वहीं से इंटरनेट ने तुरंत रिएक्शन देना शुरू कर दिया। ये क्या हो रहा है भाई? सबसे पहला इशू, उनके लुक्स को लेकर ट्रोलिंग। लोग बोलने लगे ये ग्लैमरस नहीं है, ये सीता जी जैसी लगती ही नहीं। मतलब सीरियसली, सीता जी कोई फैशन शो का पार्ट थोड़ी है जो उनके लुक्स भी जरूरी है। लेकिन असली कंट्रोवर्सी यहाँ से स्टार्ट होती है। ध्यान से सुनना दोस्तों। साई पल्लवी का एक 2022 का इंटरव्यू वायरल हुआ, जहां उन्होंने वायलेंस के टॉपिक पर बात करते हुए बोला था कि जैसे हम इंडियंस को पाकिस्तानी आर्मी टेररिस्ट लगते हैं, वैसे ही पाकिस्तान के लोग इंडियन आर्मी को उस नजरिए से देखते हैं। पर्सपेक्टिव अलग होता है और मुझे वायलेंस समझ नहीं आता। ఇప్పుడు నేను కొంచెం సేపు ముందు కూడా చెప్పిన పాకిస్తాన్లో ఉన్న వాళ్ళకి మన జవాన్స్ మన ఆర్మీ వాళ్ళందరూ వాళ్ళు అది టెర్రరిస్ట్ అని అనుకుంటారు. ఎందుకంటే మేము ఇక్కడ ఉన్నాము, మనని హామ్ చేస్తున్నారు, మనకి వాళ్ళ సో పర్స్పెక్టివ్ ఇట్లా మారిపోతుంది. నాకు అది వైలెన్స్ అనేది ఒక ఐ డు నాట్ అండర్స్టాండ్ దట్. నాకు అది అర్థం చేయడం చాలా కష్టం. సో ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ అస్ టు సే ఇది కరెక్టా ఇది తప్ప. ఆ టైంలో ఉన్న పరిస్థితిలో వాళ్ళందరూ నమ్మారు, వాళ్ళకి ఆ బిలీఫ్ ఉంది, ఇది చేస్తేనే మనకి జస్టిస్ వచ్చేస్తుంది, ఇది చేస్తేనే మనకి మేము మా పిల్లలకి మా ఫ్యామిలీకి మంచిగా చేయగలుగుతాము. సో అట్లా ఉన్న టైంలో నేను అది గురించి ఆలోచించడం అది. अब उनका इंटेंशन क्या था? वो शायद ये बोल रही थी कि हर देश अपने हिसाब से सोचता है और वायलेंस गलत है। लेकिन इंटरनेट ने इसको सीधा उल्टा ले लिया। लोगों ने बोला तुम इंडियन आर्मी को पाकिस्तानी आर्मी के बराबर कैसे बोल सकती हो? और बस ट्रेंड स्टार्ट, हैशटैग बॉयकॉट साई पल्लवी। बात ये भी खत्म नहीं होती दोस्तों। उसी इंटरव्यू का एक और पार्ट वायरल हुआ, जहां उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था। उन्होंने बोला था कि कश्मीर में पंडित्स के साथ जो हुआ वो गलत था, लेकिन साथ ही उन्होंने एक काउ स्मगलर लिंचिंग केस का भी मेंशन किया और बोला कि दोनों जगह वायलेंस गलत है। अब यहाँ पे लोग और भड़क गए। लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी ट्रेजेडी को एक रैंडम केस से कंपेयर कैसे कर सकती हो? तो कंट्रोवर्सी यहाँ फुल ब्लास्ट हो गई। फिर आता है नेक्स्ट लेवल ड्रामा। इंटरनेट पर वायरल होने लगती हैं साई पल्लवी और रणबीर कपूर की राम सीता वाली फोटोज। लोग ट्रोल करने लगते हैं, ये क्या लुक है? और बाद में पता लगता है कि फोटोज फेक थी, यानी एआई जनरेटेड। मतलब बिना वेरीफाई किए ही पूरा जजमेंट पास हो गया। और एक और रूमर कि साई पल्लवी ने सीता जी का रोल पाने के लिए वेजिटेरियन बनना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने खुद आकर क्लियर किया है कि मैं तो हमेशा से वेजिटेरियन हूँ। लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड भी है। काफी फैंस और इंडस्ट्री के लोग उनके सपोर्ट में आए हैं। उनका कहना है कि साई पल्लवी के अंदर एक नेचुरल सिंप्लिसिटी और प्योरिटी है, जो सीता के कैरेक्टर के लिए एकदम परफेक्ट है। और ऑनेस्टली सीता जी सिर्फ सुंदरता की बात नहीं है, एक इमोशन है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इतनी कंट्रोवर्सी के बाद भी फिल्म नहीं रुकी दोस्तों। रामायण फुल स्पीड में बन रही है और टारगेट है दिवाली 2026 रिलीज के लिए। तो अब आप बताइए, क्या साई पल्लवी ने गलत बोला था या उनकी बात को गलत समझा गया ऑडियंस के द्वारा? क्या उन्हें सीता जी के रोल मिलना चाहिए था? टैलेंट या लुक्स, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है? दोस्तों, बॉलीवुड में सच क्या है और परसेप्शन क्या, इस पे एक बहुत लंबी डिबेट चल सकती है और ये समझना उतना ही मुश्किल है। आपकी क्या राय है? आप क्या सोचते हैं इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं इशिता और आप देख रहे थे आपकी खबर। मिलते हैं नेक्स्ट कंट्रोवर्सी के साथ। तब तक के लिए स्टे अवेयर, स्टे सेफ।